छठे दिवस पर स्वागत करता हूं और आज इस मॉड्यूल का दूसरा दिवस है। जो हमारा कंप्यूटर स्किल्स है उसका दूसरा दिवस है। कल आपने मैडम अभिलेखा अग्निहोत्री से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग और बेसिक जो है कंप्यूटर्स के, उसके बारे में आपने चर्चा की थी, जाना था। आज जो द्वितीय दिवस का हमारा जो सत्र है वो दो महत्वपूर्ण जो उपयोग हैं इसके, उस पर आधारित है। एक है पावर पॉइंट और दूसरा है एक्सेल। पावर पॉइंट और एक्सेल दोनों, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे हमारे उद्यमी हो या और कोई भी व्यक्ति हो, सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। जहां तक पहले मैं बात करूंगा एक्सेल की। एक्सेल एक इतना महत्वपूर्ण टूल है, उपकरण है, जिसके माध्यम से जो गणनाएं हैं बहुत आसान हो जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारे खासतौर व्यावसायिक जीवन में, यानी कि एक उद्यमी को बहुत सारे कैलकुलेशंस जो हैं वो करने होते हैं, डेटा को रखना होता है अपने पास में। तो एक्सेल उसका एक बहुत अच्छा टूल है माइक्रोसॉफ्ट में, और यदि आप उसका भलीभांति उपयोग करते हैं तो बहुत तरह के जो रिपोर्ट्स हैं, जो प्रतिवेदन है, जो जानकारियां हैं, वो आप उससे रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो आपने स्टोर किया है, और अपने निर्णयों में उसका उपयोग कर सकते हैं। चाहे आपका स्टॉक मेंटेन करना हो, चाहे इनवॉइसेस जनरेट करने हो, ऐसे तमाम जो उपयोग हैं वो एक्सेल के माध्यम से किए जा सकते हैं। और जो पावर पॉइंट है वो भी बहुत उपयोगी विधा है। यदि हमें किसी को जानकारी देनी है, यदि हमें कुछ अपने विचारों को, तथ्यों को, सबको हमें यदि प्रस्तुत करना है, तो पावर पॉइंट के माध्यम से हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि हम लगातार बोलते रहते हैं और यदि कोई देखता नहीं है, तो उसके आप जानते हैं, जब कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा कि सुने हुए का कितना रिटेंशन होता है, कितना रुकता है, देखे हुए का, विजुअल्स का कितना रिटेंशन होता है, और सुनना और बोलना जब देखना और बोलना एक साथ होने लगते हैं तो उसका प्रभाव और पड़ता है। तो आजकल जो प्रस्तुतिकरण है उसको कितना आकर्षक बनाया जा सकता है, उसमें एनिमेशंस, वीडियोस, इन सब का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी विधा पावर पॉइंट है, और इस सबको बताने के लिए मैडम गंगराड़े हमारे बीच में है। और मैडम गंगराड़े का बहुत लंबा अनुभव है कंप्यूटर के क्षेत्र में, और आप प्रशासन अकादमी में हमारे अधिकारियों को समय समय पर प्रशिक्षण के लिए आप मैडम जो है हम आमंत्रित करते हैं। मैडम बहुत अच्छा प्रशिक्षण हमारे अधिकारियों को देती हैं, और मैडम ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया कि जो कौशल है, उनका जो ज्ञान है, हमारे विद्यार्थियों तक भी पहुंचे। तो ऐसे ही मैडम गंगराड़े का मैं स्वागत करता हूं प्रशासन अकादमी के इस मंच पर, और मैडम से अनुरोध करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों, हमारे मेंटर्स के साथ पावर पॉइंट और एक्सेल, इन दोनों पर चर्चा करें। मैडम गंगराड़े। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर अलका गंगराड़े। आज मैं आप लोगों का 1 घंटे का सेशन पावर पॉइंट का लूंगी, फर्स्ट 9 to 10, और सेकंड सेशन हमारा रहेगा 10 to 11, जो हमारा एक्सेल पे बेस्ड रहेगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट। अच्छा, दो है ना उसमें, जरा 2 प्रेजेंटेशन। नहीं बोला, जस्ट नेक्स्ट ये काम करता है, वो वाला बंद करता है। ठीक है, इसमें ये पॉइंट है एक्स। जैसे आपके ओके। बेसिकली जब जनरली क्या होता है, हमें आता तो बहुत है, लेकिन जब तक हम अपने को प्रेजेंट बहुत अच्छे से ना करें तब तक उसका कोई इफेक्ट नहीं होता।
तो पावर पॉइंट की हेल्प से हम अपने आइडियाज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्चुअली पावर पॉइंट में स्लाइड्स रहती हैं एक के बाद एक। जनरली जैसे हम पेपर पे कोई नोट्स बनाते हैं या किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें हमें एक एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन पावर पॉइंट की हेल्प से इसमें हम ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, टेबल्स, सब कुछ ऐड करके हम वन बाय वन स्लाइड शो एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे हमें प्रेजेंटेशन हमारा बहुत इजी हो जाता है। मैडम ये बहुत हो गया, नहीं चल रहा है। नेक्स्ट स्क्रीन आ रहा है। इट विल टेक टाइम। तो बेसिकली पावर पॉइंट है क्या? पावर पॉइंट एक डेटा और इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है जिसको हम पर्टिकुलर ऑडियंस के आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें पावर पॉइंट में बहुत सारी स्लाइड्स का कलेक्शन है जिसमें टेक्स्ट होगा, पिक्चर्स हम ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स, टेबल्स, साउंड, वीडियो, और इसको हम ऑटोमेटिकली भी रन कर सकते हैं और किसी अपनी हेल्प के थ्रू भी हम रन कर सकते हैं। आपका शायद माउस से ही चल रहा है। सही चल माउस चल रहा है। नेक्स्ट करना, ठीक है। अब ये तो आप लोगों को सब क्लियर हुआ। आप लोगों ने कल एमएस ऑफिस पढ़ा है, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, तो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होती है जिसकी हेल्प से हम पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं और उसके मेनू को देख सकते हैं। क्या क्या होता है इसमें, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। रिबन की हेल्प से, ये भी आप लोग को क्लियर है, रिबन जिसको हमने एमएस वर्ड में किया हुआ। रिबन में होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, हम इसे एक के बाद एक एक्सप्लेन करते रहेंगे, सीखते जाएंगे। ये सब टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, व्यू। होम टैब की हेल्प से हम फॉन्ट साइज, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग ये कर सकते हैं। इंसर्ट टैब से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफ्स इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। डिजाइन टैब में हम थीम और बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। एनिमेशन टैब, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। स्लाइड शो, जिस तरह से अभी स्लाइड शो चल रहा है ऐसे ही हम नंबर ऑफ स्लाइड्स बनाएंगे और उसका हम स्लाइड शो प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड व्यू, व्यू की हेल्प से हम अपने प्रेजेंटेशन को डिफरेंट स्टाइल में शो देख सकते हैं। स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन को जब हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। नॉर्मल देख सकते हैं हम उसे, सारी स्लाइड्स हमें एक साथ देखना हो तो उसके लिए स्लाइड शॉर्टर व्यू रहता है। नोट पेज व्यू, जिसमें हम नोट्स भी दे सकते हैं। एंड एक स्लाइड शो होता है जो अभी हम चला रहे हैं, स्लाइड शो। ओके, मेरी वॉइस ठीक है, तेज तो ठीक है। चलिए, अब हम बेसिकली हम जो कुछ अभी हमने देखा है इसको हम एक के बाद एक एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम अपने कोई भी प्रेजेंटेशन हमें बनाना है तो हमें सबसे पहले न्यू प्रेजेंटेशन, यदि आप पहली बार पावर पॉइंट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अब न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट हम कई तरह से कर सकते हैं। एक तो ब्लैंक स्लाइड से कर सकते हैं, या ऑलरेडी डिजाइन टेम्पलेट्स होती हैं, आपको उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, आप डिजाइन टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। या फिर आपका कोई प्रेजेंटेशन बना हुआ हो और उसमें आपको कुछ टॉपिक्स चेंज करना हो, कुछ स्लाइड्स ऐड करना हो, तो आप अपने पुराने प्रेजेंटेशन से भी नया प्रेजेंटेशन जनरेट कर सकते हैं। और एक होता है वर्ड आउटलाइन, यहां भी आपको प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो न्यू प्रेजेंटेशन ऐड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, ये अभी प्रैक्टिकली करेंगे हम, देन न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, जिसकी हेल्प से आप प्रेजेंटेशन ब्लैंक स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड है टेम्पलेट से न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, सेम मेथड है इसके लिए भी। सबसे फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन को आप क्लिक करेंगे, देन क्लिक न्यू एंड देन टेम्पलेट। अपने एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, सेम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन से न्यू, देन
न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, दिस इज न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, इस पे क्लिक करेंगे एंड देन स्टार्ट योर एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है वर्ड आउटलाइन व्यू, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम जो स्लाइड्स हम क्रिएट करेंगे वो हम इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रेजेंटेशन बहुत फास्ट और अप टू डेट बनता है। सेम हियर, न्यू स्लाइड ऑन द होम टैब और स्लाइड फ्रॉम द आउटलाइन, ये अभी हम आगे लेंगे। तो दीज आर दी बात, ये सारी प्रोसेस हो गई जिसके थ्रू आप अपने प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन सी हो गई? ब्लैंक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करना, वर्ड आउटलाइन व्यू से स्टार्ट करना, टेम्पलेट से स्टार्ट करना और लास्ट इज आपके एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से। अब आपने प्रेजेंटेशन बना लिया, हम जब भी कोई काम करते हैं जब तक हम उसे सेव नहीं करेंगे तब तक वो हमारे पास यूज में नहीं है। तो सेव दी प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए भी आप लोग अभी तक पढ़ चुके होंगे एक्स वर्ड में, सेव एंड सेव एज, देयर आर टू ऑप्शंस। सेव के थ्रू हम कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को सेव, और यदि हमें उसकी एक और कॉपी क्रिएट करना हो कुछ ऐड करके तो सेव एज से कर सकते हैं। ये दोनों चीजें शायद आप लोग को क्लियर होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इज, हमने प्रेजेंटेशन तो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। जब भी हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, हमें प्रेजेंटेशन मीन्स स्लाइड्स का कलेक्शन है ना, स्लाइड्स का कलेक्शन। तो हर बार हमें क्या करना पड़ेगा? स्लाइड्स ऐड करना पड़ेगी। तो स्लाइड ऐड करने के लिए इंसर्ट स्लाइड एक ऑप्शन मिलेगा आपको टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड के लिए। अब आप इसको बिफोर पर्टिकुलर स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं और आफ्टर भी ऐड कर सकते हैं। टू क्रिएट अ स्लाइड, आपको कोई भी स्लाइड, आपकी बनी हुई स्लाइड है उसमें कोई अपडेट करना हो, चेंजेस करना हो तो आप डुप्लीकेट स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं। न्यू स्लाइड ऐड करना, डुप्लीकेट न्यू स्लाइड ऐड करना। तो डुप्लीकेट स्लाइड जब ऐड करेंगे तो आपको उसमें कम मेहनत करना पड़ेगी, आपके पास सारी चीजें बनी हुई होंगी। अब नेक्स्ट इज कोई नई स्लाइड ऐड करना किसी और प्रेजेंटेशन से। तो किसी और प्रेजेंटेशन से जब हमें नई स्लाइड ऐड करना है तो इसके लिए हम बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब वहां से आपकी स्लाइड को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और रीयूज स्लाइड्स के थ्रू आप ब्राउज भी कर सकते हैं। यहां से आप फाइल का नाम देंगे ब्राउज फाइल पे, और जैसे आप फाइल का नाम देंगे फाइल आपकी ओपन होगी और उसमें से आप अपनी स्लाइड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जो स्लाइड भी आपको ऐड करना अपने प्रेजेंटेशन में। ये तो हो गया स्लाइड ऐड करना। अब आपने स्लाइड्स ऐड कर ली, स्लाइड्स क्रिएट भी कर ली। अब यदि हमें अपने प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग करना है, थीम डिजाइन करना है, तो इसके लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा? थीम टैब पे आना पड़ेगा। डिजाइन में ही आता है ये। थीम एक डिजाइन टेम्पलेट है जो कि पूरे प्रेजेंटेशन पे ऐड होता है। आप कोई भी थीम लेते हैं, यदि आपने ये वाली थीम ली है, यदि आपकी 100 ऑफ स्लाइड्स है तो वो एक सेकंड में, एक क्लिक पे आपकी पूरी स्लाइड सेम थीम पे आ जाएंगी। तो आप प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके भी थीम बना दे सकते हैं, सेट कर सकते हैं, या आप पहले भी थीम सेट करके प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। तो यहाँ पे कंप्यूटर का ये यूज है कि आप कहीं भी कोई भी चेंजेस करते हैं तो एक क्लिक पे आपके नंबर ऑफ स्लाइड्स पे चेंजेस हो जाएंगे। चाहे आपकी 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन हो, चाहे आपकी 100 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन हो, एक क्लिक पे आप थीम डिसाइड कर सकते हैं। थीम में भी आप, थीम के बाद भी डिजाइन टैब में जाके आप कलर सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट सेट कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अब बैकग्राउंड स्टाइल, थीम का कोई बैकग्राउंड स्टाइल, वही सेम चीज, कलर शेड्स को चेंज करना, तो ये आप डिजाइन टैब पे जाके चेंज कर सकते हैं। अब हमें कहीं भी स्लाइड्स में कंटेंट्स लिखना है, टेक्स्ट एंटर करना है, तो इस तरह से आएगा आपको क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो यहाँ पे आप टाइटल देंगे, जो भी आपको टाइटल देना है। यदि आप अपना फॉर एग्जांपल अपना कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं यहाँ पे आप, है ना। उसके बाद प्रोजेक्ट की भी देयर आर सब टाइटल, सो मेनी सब टाइटल्स। तो आप 1 बाय 1 सब टाइटल 1, सब टाइटल 2 करके देखिए अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और इवन आप टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कहीं कुछ ऐड करना है टेक्स्ट, तो यू कैन ऐड टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए इंसर्ट टैब पे ही आपको मिलेगा ये, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स। इस पे आप क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं और उसे
एक्सपांड बड़ा या छोटा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर। कॉपी एंड पेस्ट ये आप लोग करते आए होंगे। कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी चीज आपको कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। वो हमारी पुरानी पोजीशन पे भी रहेगा टेक्स्ट और न्यू पोजीशन पे भी टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट कीज भी आपको पता होगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। नेक्स्ट कट पेस्ट, आपको मूव करना हो कोई टेक्स्ट तो क्या करेंगे हम, कट एंड पेस्ट। अंडू रीडू, कहीं भी कोई भी आपने टाइप किया, इंसर्ट किया, उसे आपको कैंसिल करना हो, कोई भी रिसेंट एक्शन है जिसको आपको अंडू करना हो, रीडू करना हो, तो ये आपकी अंडू और रीडू बटन होती है, अंडू एंड रीडू बटन। स्पेल चेक, हमने पूरा प्रेजेंटेशन बना दिया, लेकिन जब हम एक्चुअल में प्रेजेंट करने जाते हैं तो उसके पहले हमेशा हमें क्या करना चाहिए, एक बार स्पेल चेक अप्लाई कर देना चाहिए। कहीं भी कोई स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो तो हम करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें कहां मिलेगा, रिव्यू टैब में। दिस इज रिव्यू टैब, रिव्यू टैब में आपको मिलेगा स्पेल चेक। तो इसकी हेल्प से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, हमने प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट एंटर कर लिया। अब हमें यदि अपने प्रेजेंटेशन में कहीं भी कोई पिक्चर्स इंसर्ट करना हो तो हम पिक्चर्स भी अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमें मिलेगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में पिक्चर बटन पे आएंगे हम, उस पर आप क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर, नेम ऑफ द पिक्चर एंड देन इंसर्ट बटन। और उससे हम रीसाइज, उसमें हम पूरा ग्राफिक्स टूल्स यूज करके हम उसे रीसाइज कर सकते हैं। सेम ईयर क्लिप आर्ट ऐड करना आपको, तो ये भी आपको कहां मिलेगा, इंसर्ट टैब में। क्लिक दी क्लिप आर्ट बटन, क्लिप आर्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें से आप कोई भी क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं जो भी आपके उसके लिए सुटेबल हो। एडिटिंग, पिक्चर्स और क्लिप आर्ट ऐड करने के बाद हम उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करना इट मींस हम उसको रोटेट करना हो, रीसाइज करना हो, उसकी ब्राइटनेस हमें बढ़ाना हो, कलर चेंज करना हो, बॉर्डर अप्लाई करना हो, कहीं उसको अरेंज करना हो, अलाइनमेंट उसका, और साइज, ये सब हम विद द हेल्प ऑफ एडिट पिक्चर से कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो मेनी ऑप्शंस, एडिंग शेप्स। यहां से सपोज जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया होता है, हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट को हमें फ्लो बताना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, शेप्स ऐड करना पड़ते हैं या स्मार्ट आर्ट ऐड करना पड़ता है। तो दोनों की हेल्प से हम अपने प्रोजेक्ट का फ्लो एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का फ्लो हो सकता है, या आपको कहीं कोई क्लास लेना है तो क्लास में भी आप वन बाय वन आप स्टेप्स बता सकते हैं, लाइफ साइकिल्स बता सकते हैं। तो उसके लिए हमें एडिंग शेप्स और एडिंग स्मार्ट आर्ट। तो शेप ऐड करने के लिए सेम इंसर्ट टैब पे जाएंगे और इस पे हम जाएंगे शेप्स बटन पे। शेप्स को भी हम एक्सपांड कर सकते हैं, उसमें कलर फिल कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडिंग स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट ये शेप से एडवांस है, इसमें ऑलरेडी डिजाइन है बहुत सारे स्मार्ट आर्ट्स, तो आपका काम बहुत स्लो हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो स्मार्ट आर्ट ऐड करने के लिए भी सेम है, इंसर्ट टैब पे जाके स्मार्ट आर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो देयर आर सो मेनी, और बहुत सारे स्मार्ट आर्ट अवेलेबल है जो भी आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से सुटेबल है। इसमें फॉर एग्जांपल चार्ट्स हैं, लिस्ट हैं, साइकिल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, सर्कल्स हैं। अब नेक्स्ट इज फोटो एल्बम। ये आपने जनरली देखा होगा, हम देखते हैं, हम किसी भी फंक्शंस में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो जनरली आप देखते होंगे कि स्लाइड शो के फॉर्म में आपको फोटो एल्बम पूरा प्रेजेंटेशन दिखता है वन बाय वन। तो ये आप अपना फोटो एल्बम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम है, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, क्लिक फोटो एल्बम। यदि आपको क्रिएट करना हो तो पहले आप न्यू पे क्लिक करेंगे और क्रिएट कर सकते हैं फोटो एल्बम, और जब आप शो करना है तो आप स्लाइड शो पे जाके अपने फोटो एल्बम को ओपन कर सकते हैं। तो ये आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली, हर जगह प्रेजेंटेशन मिलेगा आपको। हाँ, नेक्स्ट इज टेबल्स ऐड करना।
अब टेबल्स आप यहाँ क्रिएट भी कर सकते हैं, और यदि आपने एक्सेल में टेबल बनाया है तो आप उसे इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो हमें कहीं भी, ये जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, इसमें हमें कहीं भी कोई भी काम बार बार नहीं करना है। यदि आपका टेक्स्ट वर्ड में लिखा हुआ है तो आपको, यदि आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आपको उसे रीटाइप नहीं करना है, हम वहीं से उस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में, प्रेजेंटेशन में ला सकते हैं, पावर पॉइंट में। सेम यदि आपका टेबल एक्सेल में बना हुआ है, होता है जैसे हमने बैलेंस शीट का टेबल बनाएंगे आप लोग, आप अपनी मार्कशीट्स के लिए डिटेल्स होता है, कॉलेजेस स्कूल से बनते टेबल्स, तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेबल है, तो हम उन टेबल को बार बार नहीं बनाएंगे। हमारा टेबल यदि एक्सेल में बना है और हमें प्रेजेंटेशन देना है अपने डायरेक्टर को, अपने प्रिंसिपल को, अपने बॉस को, तो हम उस प्रेजेंटेशन, उस टेबल को एक्सेल से कॉपी करके यहाँ पे ले लेंगे और डायरेक्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है उसके लिए भी। और टेबल क्रिएट करने के लिए, यदि आपका बहुत छोटा सा टेबल है और पहली बार क्रिएट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन में दिखाना है आपको, तो आप उसे अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही बना सकते हैं। तो इंसर्ट टेबल, इंसर्ट पे जाके क्या करेंगे, आप टेबल पे क्लिक करेंगे। इंटर डेटा इन अ टेबल, ये अभी हम एक्सेल में भी सीखेंगे। इसमें अब टैब की हेल्प से हम टेबल में डेटा इंटर कर सकते हैं। आप हर सेल में टेबल डेटा डालते जाइए और नेक्स्ट टैब की के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें टेबल स्ट्रक्चर, टेबल को मॉडिफाई करना, उसकी बॉर्डर चेंज करना, स्टाइल ऑप्शन चेंज करना, ये सब हम डिजाइन एंड लेआउट के थ्रू कर सकते हैं। अब इसमें ग्राफिक्स जो भी हम ऐड करेंगे, अच्छा फॉर्मेट टेबल में आप ग्रिड लाइंस चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज टेबल की चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल है आपका, रो एंड कॉलम भी हम इसमें इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। ये हम पूरा एक्सेल में पढ़ेंगे। एक्सेल में जैसी चीजें हैं वही ऑपरेशंस हम पावर पॉइंट में काम में आ सकते हैं हमारे। मर्ज करना किसी सेल को, स्प्लिट करना सेल को, टेबल डिलीट करना या रो या कॉलम डिलीट करना, टेक्स्ट को अलाइन करना, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना, ये सब हम इसके इंसर्ट टेबल ऑप्शन में करेंगे। इंसर्ट अ टेबल फ्रॉम वर्ड एंड एक्सेल, ये भी हम कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट इज चार्ट। जनरली जब भी हम कोई काम करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, यदि आपका कोई टेबल भी है ना, और यदि आप अपने टेबल को अपने डायरेक्टर, प्रिंसिपल या किसी को दिखाते हैं, तो जब आप टेबल दिखाते हैं तो टेबल से एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं पता चलती है। एक्चुअल इंफॉर्मेशन बताने के लिए कि फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ और इस मंथ की सेल में क्या डिफरेंस है, लास्ट मंथ और इस मंथ के रिजल्ट में क्या डिफरेंस है, तो यदि हम इसे चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, लोगों को बहुत आराम से अच्छे से समझ में आता है। तो हम चार्ट्स एक्सेल में भी बना सकते हैं, हम एक्सेल में ही बनाएंगे चार्ट, और यहाँ पे भी हम उस चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, और इवन हम यहाँ पे चार्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। तो कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, जो भी आपका डेटा है उसके अकॉर्डिंगली हम चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है चार्ट के लिए, जो भी सुटेबल चार्ट पैटर्न होगा वो हम क्रिएट कर लेंगे। और यदि आपका टेबल बना हुआ है तो चार्ट भी आपका एक क्लिक पे बन जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से आप डिजाइन टैब पे जाके चार्ट इंसर्ट कर लेंगे। चार्ट को मॉडिफाई ये हम एक्सेल में बहुत अच्छे से करेंगे, सेम मेथड है दोनों में। चार्ट टूल्स, बहुत सारे चार्ट टूल्स अवेलेबल है। इसमें हम कलर चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, ये सब कर सकते हैं। पेस्ट द चार्ट फ्रॉम एक्सेल, एक्सेल में बना हुआ चार्ट है तो उसको क्रिएट नहीं करना है हमें, फिर से बनाने की, कहीं भी कोई भी काम यदि आपका कहीं भी किया हुआ है, चाहे वो वर्ड में हो चाहे वो एक्सेल में हो, उससे आपको फिर से बनाने की जरूरत नहीं कि मुझे अपने प्रेजेंटेशन में शो करना है तो हमें फिर से बनाना है। हम उसे जहां बनाए वहां से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये चार्ट हम एक्सेल में खोलेंगे और अपने पावर पॉइंट में पेस्ट कर देंगे। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हो गया हमने टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करना है, टेबल्स कैसे इंसर्ट करना है, चार्ट कैसे इंसर्ट करना है। पावर पॉइंट में स्लाइड इफेक्ट्स, तो इसमें ट्रांजिशन और एनिमेशन दो तरह के इफेक्ट्स हम डाल सकते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक स्लाइड से जब हम दूसरी स्लाइड पे स्विच होते हैं। आपने देखे होंगे कभी प्रेजेंटेशन, तो जब हम एक स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो कुछ
इफेक्ट्स डालते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन क्या होते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड को स्विच करने के बीच इफेक्ट होता है। तो इसके लिए हमें किस पे जाना पड़ेगा, यदि 2007 है तो एनिमेशन टैब पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये डायरेक्टली मिल जाएगा ट्रांजिशन। तो एनिमेशन टैब पे जाएंगे और ट्रांजिशन डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे, ये है। यहां पे आप देखेंगे इसका स्लाइड ट्रांजिशन, इसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स होते हैं, आप साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं। स्लाइड्स के मूवमेंट इफेक्ट्स भी होते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा आप इसकी स्पीड चेंज करना, साउंड चेंज करना, साउंड वॉल्यूम चेंज करना, कम ज्यादा करना, ये सब आप कर सकते हैं। अब ये ट्रांजिशन अभी तो हमने एक स्लाइड पे डाला, यहां से आप उसका इफेक्ट्स, यहाँ पे प्रीव्यू भी मिलेगा आपको, उससे आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यदि आपको वो एनिमेशन सुटेबल लग रहा है, सही है, राइट है, तो आप उसे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आपकी स्लाइड्स है 10 स्लाइड्स हो, 100 स्लाइड्स हो, तो एक क्लिक में अप्लाई टू ऑल ये बटन है, इससे आप सभी स्लाइड्स पे सेम ट्रांजिशन का मतलब ये है कि सेम ट्रांजिशन आपका पूरे प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हो सभी पे अप्लाई हो जाएगा एक क्लिक पे। आपको बस पहली बार उसको देखना है कि वो सही है, सही अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। उसके बाद इसको आप पूरी प्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ स्लाइड सभी पे एक क्लिक पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी 100 स्लाइड्स हो, चाहे आपकी 10 स्लाइड्स हो। ओके, अब इसमें एक ऑप्शन और आता है, जिसे होता है, अब अभी मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ आपको, मैं बार बार नेक्स्ट कर रही हूँ राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे आप स्लाइड्स को एडवांस करना, माउस क्लिक भी सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं नंबर ऑफ सेकंड्स के बाद। तो ये दोनों ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं। यदि होगा आपका प्रेजेंटेशन, आपने कोई स्लाइड्स आप दिखा रहे हो, आपका एक्सप्लेनेशन जल्दी हो गया, तो ऑटोमेटिकली के लिए आप वेट नहीं करेंगे नंबर ऑफ सेकंड्स के लिए, आप उसको माउस क्लिक से भी एडवांस कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। ठीक है, तो एडवांस स्लाइड माउस क्लिक के थ्रू हेल्प से, या फिर आप नंबर ऑफ सेकंड्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये और दोनों ऑप्शन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है एनिमेशन, एक तो हो गया हमारा ट्रांजिशन, पहले क्या देखा था हमने, ट्रांजिशन, ये हमारा क्या था, ट्रांजिशन। ठीक है, तो दो तरह के ये इफेक्ट्स हैं स्लाइड इफेक्ट्स में। फर्स्ट इज ट्रांजिशन, जो होल प्रेजेंटेशन पे एक जैसा सेट होता है, और नेक्स्ट आता है हमारा एनिमेशन। एनिमेशन में कोई भी आप डिजाइन बना रहे हैं तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आप क्या करेंगे, एनिमेशन इफेक्ट डालेंगे। होता है कभी आपने कुछ हेडिंग डाला है तो हेडिंग आपका ऊपर से आ रहा है, ठीक है, टॉप से नीचे आ रहा हो, बॉटम से ऊपर जा रहा हो, तो एनिमेशन इफेक्ट्स एक प्री डिफाइंड जो कि हमने सेट कर दी है, और पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पे हम एनिमेशन डालते हैं। पूरी स्लाइड्स पे या नंबर ऑफ स्लाइड्स पे एक साथ एनिमेशन नहीं सेट होगा, आप ऑब्जेक्ट्स पे ही एनिमेशन डालेंगे कि ऑब्जेक्ट किस तरह से रिप्रेजेंट हो एट द टाइम ऑफ योर प्रेजेंटेशन, किस तरह से शो हो, तो उसे क्या कहते हैं, एनिमेशन। तो एनिमेशन और ट्रांजिशन दोनों में हमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ट्रांजिशन थ्रू आउट अवर प्रेजेंटेशन, पूरे प्रेजेंटेशन में ईच स्लाइड पे, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे हम जाते हैं तो उसे कहते हैं हम ट्रांजिशन। और एनिमेशन एक स्लाइड के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे हम किस तरह से इफेक्ट दिखाना चाह रहे हैं, वो कहलाता है एनिमेशन। तो ये दो इफेक्ट हो गए, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि आपको अच्छा लग रहा है प्रीव्यू तो यू कैन कंटिन्यू, हम कंटिन्यू कर सकते हैं उसको, अदरवाइज हम वहां पे चेंज कर सकते हैं उसी टाइम। अब है नेक्स्ट, पूरा प्रेजेंटेशन बन गया, अभी हम इसमें ऑडियो वीडियोस भी ऐड करेंगे। स्लाइड शो के ऑप्शन है, स्लाइड शो ऑप्शन में आप यहाँ पे देखेंगे स्लाइड शो टैब में फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द करंट स्लाइड, फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने प्रेजेंटेशन अपना स्टार्ट किया था फ्रॉम द बिगिनिंग। फॉर एग्जांपल बीच में कहीं हमारा टी ब्रेक होता है, 5 मिनट्स का ब्रेक होता है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन हमारा वहीं पॉज कर देंगे। अब हम ब्रेक के बाद जब आते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, फ्रॉम द करंट स्लाइड। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऑप्शन यहाँ भी मिलेंगे, आप वो आप ले सकते हो। टेक्स्ट को फॉर्मेट, ये आपने वर्ड में किया होगा, फॉन्ट की साइज चेंज करना, कलर चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, ओके। इफेक्ट चेंज है, वर्ड आर्ट,
कहीं आपको कोई हेडिंग टेक्स्ट लिखना हो तो विद द हेल्प ऑफ वर्ड आर्ट आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। सेम है वर्ड में जैसा किया होगा हमने। वर्ड आर्ट लेने के बाद भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ अलाइनमेंट, यहां भी जैसे हमने वर्ड में किया है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर्ड अलाइन, राइट अलाइन एंड जस्टिफाई, आप आपके टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट, जनरली जब हम पावर पॉइंट में काम करते हैं तो पावर पॉइंट में हमेशा जो हम काम करते हैं वो हमारा पॉइंट्स में होता है, पैराग्राफ्स या उसमें नहीं होता। तो हम उसमें क्या बना लेंगे, बुलेट्स या नंबर लिस्ट बना लेंगे। हमें कुछ भी एक्सप्लेन करना हो पावर पॉइंट में, अपना प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो बुलेट्स एंड नंबर फॉर्म में ही अपने प्रेजेंटेशन को क्रिएट करेंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग, वीडियो ऐड करना और ऑडियो ऐड करना। वीडियो को ऐड करने के लिए आप इसमें आएंगे, इंसर्ट टैब पे आपको यहाँ पे मूवी एक ऑप्शन मिलेगा, मूवी बटन। यहां से आप मूवी से आप फ्रॉम दी फाइल, और यदि आप क्लिप ऑर्गेनाइजर के थ्रू बना रहे हैं तो यहां से आप अपना वीडियो ऐड कर सकते हैं और उसके बाद वीडियो को आप वो भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट इज ऑडियो क्लिप, ये भी यहां मिलेगा आपको इंसर्ट टैब में, मूवी के जस्ट बाद में साउंड, तो उसके थ्रू आप ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। प्रिंटिंग, स्लाइड वाइज प्रिंटिंग, एक पेज पे आप नंबर ऑफ स्लाइड्स भी ले सकते हैं। यहाँ प्रेजेंटेशन प्रिंटिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ये हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकली। प्रिंट प्रीव्यू देखना। डिजाइन टिप्स, आप लोग प्रेजेंटेशन बना रहे हैं हम, तो प्रेजेंटेशन में हमारे पास हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेजेंटेशन हमारा क्या होना चाहिए, पूरे प्रेजेंटेशन में जो हमारी स्लाइड्स है उसकी डिजाइनिंग क्या होना चाहिए, थीम सेम होना चाहिए। जहां भी हमें ग्राफिक्स और पिक्चर्स यूज करना हो वहां हम ग्राफिक्स और पिक्चर्स ऐड कर लें। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि प्रेजेंटेशन में हमें डिटेल्स नहीं दिखाना है। इस तरह से आपके बुलेट्स या नंबर्स में हर स्लाइड में प्रेजेंटेशन की लिस्ट होना चाहिए, आपके टॉपिक्स की लिस्ट हो जाना चाहिए। बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर ये कंट्रास्ट होना चाहिए जिससे इजीली वो पढ़ने लायक हो। नंबर ऑफ फॉन्ट्स का साइज बड़ा रखना चाहिए, मोस्टली 3, और पूरे प्रेजेंटेशन में हेडिंग का साइज, हेडिंग का कलर और आपके टेक्स्ट का कलर और टेक्स्ट का साइज सेम होना चाहिए। ये 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए डिजाइनिंग में। अब प्रेजेंटेशन टिप्स में, प्रेजेंटेशन के लिए हमें जो भी जिस तरह के भी यूजर है हमारे, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं स्कूल में दे रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ दे रहे हैं तो उस तरह की इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपकी। आप अपने बॉस को दे रहे हैं तो उस तरह से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो क्रिटिकल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान में रख के प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि 6 to 8 बुलेट्स पर पेज हो। 60 बुलेट्स होना चाहिए, उससे ज्यादा कोशिश करें कि ना हो। और बुलेट्स और नंबर लिस्ट हमेशा शॉर्ट आइडियाज होना चाहिए, कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होना चाहिए। और जब भी आप स्लाइड शो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो या तो आप सिस्टम के सामने हैं तो माउस क्लिक पे कर दीजिए, अदरवाइज ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो ये आपकी हैं डिजाइन टिप्स। और ये एक और इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपको कहीं भी स्क्रीन पे पॉइंटर को हाइड करना हो तो कैपिटल ए से आपका ये स्क्रीन जो पॉइंटर मूव हो रहा है ये हाइड हो जाता है। तो ये हम लोग का प्रेजेंट स्पेल चेक हो गया, हमने कर लिया है। अब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं। मैडम स्क्रीन दिख रही है वाली ब्लैक बटन दिख रही है, ओके ठीक है ना। चलिए अब पहली चीज तो ये है कि आप लोग पावर पॉइंट ओपन कैसे करेंगे, ये पता होगा आप लोगों को सबको, क्लियर है। स्लाइड चेंज करना, स्लाइड्स तो हो गई मेरी, अब मैं प्रेजेंटेशन बनाना बता रही हूँ। लाइव बता रहे हैं ना हम, थोड़ा उसको स्लाइड बड़ी कर लीजिए। ओके ओके, ये बता दिया ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिस। अब जो भी आप दिखाएंगे स्क्रीन पे वो दिखेगा। ओके ठीक है, थैंक यू। तो अब हमें जब भी प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे
न्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। ये दिख रहा है ना आप लोग को? ये हमने क्लिक किया, ये हमारा न्यू प्रेजेंटेशन आ गया। आप चाहे तो यहीं पे से रीनेम कर सकते हैं, यहाँ से बाद में भी रीनेम कर सकते हैं। यदि आपको रीनेम करना हो माय न्यू प्रेजेंटेशन, इस तरह से हमने लिख लिया माय न्यू प्रेजेंटेशन सपोज। तो इस तरह से आप यहाँ भी इसका नाम दे सकते हैं। ये हो गया। अब इसे आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये आपका प्रेजेंटेशन अभी ओपन हुआ है। अब देखिए, यदि आप देख रहे हो तो अब ये स्क्रीन है पूरी आपकी पावर पॉइंट की, पावर पॉइंट का विंडो है। सबसे टॉप पे हम देखेंगे तो हमारे प्रेजेंटेशन का नाम आ जाता है माय न्यू प्रेजेंटेशन। इवन आप जब एक्सेल कर रहे हैं, पावर पॉइंट कर रहे हैं, वर्ड कर रहे हैं, तीनों में आप सभी में जितना भी आपका एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको मिलेगा फाइल का नेम डैश सॉफ्टवेयर का नेम। तो ये जैसे पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट मिल रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। वर्ड की फाइल होती तो एमएस वर्ड यहाँ पे होता, एक्सेल होगा तो एक्सेल होगा। ये आपका मिनिमाइज, रिस्टोर और ये क्लोज बटन। इससे तो क्लियर होंगे। ये सेव बटन है, अंडू रीडू है, ठीक है। अब यहाँ पे ये होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। हो सकता है आपका पावर पॉइंट का वर्जन चेंज हो। वर्जन चेंज होगा तो इसमें शायद ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों कंबाइन मिलेंगे आपको। 2007 वाला वर्जन होगा तो इसमें आपको ट्रांजिशन टैब नहीं मिलेगी। एनिमेशन टैब पे ही आप जाएंगे तो आपको ट्रांजिशन टैब मिल जाएगा, ट्रांजिशन ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्लियर? अब ये भी चेंज मिलेगा आपको। ये फाइल, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ से भी फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने इसलिए बता रही हूँ यदि किसी और का प्रेजेंटेशन ओपन है, अब आपको अपना नया प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो हम कहाँ जाएंगे? यहीं से। बंद करने की जरूरत नहीं है, हम फाइल पे गए और आपने न्यू पे क्लिक कर दिया। आप न्यू पे क्लिक करते हैं, फिर आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है या इसमें से कुछ यूज करना है, वो आप यूज करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन वापस जा रहे हैं अपने इस पे, बैक करके हम वापस चले गए। अब होम टैब पे बेसिकली एक स्लाइड आपको ये मिली हुई है, क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड, यहां से आप ऐड कर सकते हैं। ये हो गई, ऐड कर लिया हमने। अब होम टैब पे हम देखेंगे न्यू स्लाइड ऐड करना, ये ऑप्शन मिलेगा आपको। अभी हमने न्यू स्लाइड लिया, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड सबटाइटल। आपको कोई भी टाइटल लेना है, देना हो तो आपने ले लिया। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं इसमें स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। आप चाहो तो अब यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स चाहिए तो आप कैपिटल ले सकते हो, पूरे यहीं से सेट कर सकते हो। अपर केस चलिए आएगा, ओके ठीक है। पहले टाइप कर लेते हैं स्टूडेंट, सपोज ये लिया हमने, इसको सेलेक्ट किया, यहां से हमने अपर केस ये ले लिया। अब ये आप लोग वर्ड में पढ़ रहे होंगे। अब टेक्स्ट कलर आपको चेंज करना है, यहां से आप टेक्स्ट कलर, यदि ये रेड है या अवेलेबल कलर लेना हो तो आपने यहां से क्लिक कर दिया। इसके अलावा आपको जो भी कलर यूज करना हो आप यहां से कलर टैब से लेके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से साइज, ये आपको फिक्स हो कि फॉन्ट्स क्या लेना है तो यहां से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। सपोज हमें लेना हो एरियल, ये ले लिया हमने। साइज यहां से आप चेंज कर सकते हैं, साइज भी। और यदि आपको सेट करके देखना हो तो आप यहां से लेके देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास। यदि हमें कोई फॉर्मेट दिया गया हो कि हमें साइज 60 रखना हो तो आप यहां पे सेट करेंगे। ऑप्शन नहीं है, हम अपना प्रेजेंटेशन देख के सेट करना चाह रहे हैं तो हम यहां से साइज, फॉन्ट साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। क्लिक टू ऐड सबटाइटल्स यहां से ले सकते हैं हम। सपोज हमने ले लिया नेम, इतना ही। अभी हम बस ये कर रहे हैं। ठीक है, ये लिया, इसको भी आपको रिसाइज करना हो, कुछ चेंज करना हो, कलर चेंज, ये ले लिया हमने। अब देखिए बेसिकली हमें आना क्या चाहिए इसमें। हम स्लाइड्स तो आप हर बार बनाएंगे, सब तरह से आप स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं।
अब ये एक स्लाइड हमारी बन गई। अब हमें कोई भी नेक्स्ट स्लाइड यूज करना है तो हम बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे हम गए न्यू स्लाइड पे। अब एक चीज और देखिए, यदि आप सिर्फ इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये थीम टेम्पलेट्स ये आ गया, इसमें से आपको जो भी स्लाइड लेना हो वो ले सकते हैं। ब्लैंक स्लाइड भी अवेलेबल है इसमें। और होता है जैसे हमें दो चीजों का कंपैरिजन करना हो तो हमने ये वाली स्लाइड ले ली। इस तरह से हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि आपको दो चीजों का कंपैरिजन करना है तो ऑलरेडी बना हुआ है टेम्पलेट, हम यहाँ से आप कंपैरेटिव स्टडी बना सकते हैं। हमने हेडिंग डाल दिया कंपैरिजन और यहाँ पे हम पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कंपैरिजन। तो ये स्लाइड ऐड हुई। अब यदि हमें इन दोनों के बीच कोई स्लाइड ऐड करना है तो हमने यहाँ पे रखा कर्सर और हमने फिर न्यू स्लाइड पे गए। अब यदि आपको सिर्फ टाइटल ओनली स्लाइड लेना है तो ये स्लाइड ऐड होगी। इस तरह से आप स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ये कहां से हमने ऐड किया? होम टैब पे जाके न्यू स्लाइड पे इंसर्ट करके। अब एक और चीज है, आप किसी भी स्लाइड पे राइट क्लिक करते हैं, ये आपने राइट क्लिक किया, क्या किया है मैंने? राइट क्लिक करके भी हमें न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलता है। न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डिलीट स्लाइड, ये तीन ऑप्शन है। न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी, ये न्यू स्लाइड ऐड होगी। फिर आपने राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट स्लाइड, ये डुप्लीकेट सेम स्लाइड जो आपने पहले ली थी वही सेम स्लाइड, आपसे ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा, डुप्लीकेट स्लाइड ऐड होगी। अब हमें सपोज इस स्लाइड को डिलीट करना है, हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ये डिलीट होगी। अब देखिए कि नंबरिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। 1 2 3 4 आप कोई भी स्लाइड ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, ऑटोमेटिकली नंबरिंग चेंज हो जाएगी। अब ये हमने फर्स्ट स्लाइड है, किसी स्लाइड को आपको मूव करना है तो आप इसे ड्रैग करके सेलेक्ट किया और ये ड्रैग करके आप देखिए ऊपर या नीचे ये मूव भी कर सकते हैं। जहां भी आपको सेट करना हो वहां पे जाके उस स्लाइड को आप छोड़ सकते हैं, उस पोजीशन पे जाके वो स्लाइड सेट हो जाएगी। वापस नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 अपडेट। हमें फिर से करना है, हम अंडू रीडू कर सकते हैं या फिर हम वापस अपनी स्लाइड को ऊपर ले सकते हैं। तो इस तरह से तो ये ऑप्शन थे हमारे पास, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड एंड डिलीट स्लाइड, तीन चीजें। अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, अब हम इसमें ये ऑप्शंस तो आपके वर्ड जैसे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है तो ये ऑप्शन मैडम छोड़ दो ना, टेक्स्ट वगैरह सारे ऑप्शन छोड़ देती हूँ, ठीक। फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये सब आप कर चुके होंगे। हम आते हैं बेसिकली इंसर्ट पे। किस पे आए हम? इंसर्ट पे। फर्स्ट तो हमने हेडिंग डाल दिया। अब हम इंसर्ट पे आते हैं तो इंसर्ट पे भी न्यू स्लाइड ऑप्शन एज इट इज सेम मिलता है आपको, क्लियर। तो हम देखेंगे, हम होम टैब से इंसर्ट कर सकते हैं न्यू स्लाइड, हम इंसर्ट स्लाइड पे जाके इंसर्ट कर सकते हैं न्यू स्लाइड, और हम किसी भी स्लाइड पे जाके राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन तरह से ऑप्शंस है कि हम स्लाइड्स को ऐड कर सके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज टेबल। हमने वाली स्लाइड ली, या आपको ब्लैंक स्लाइड लेना हो ब्लैंक ले सकते हो, हम एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट पे गए हम, ये वाली स्लाइड, हमेशा जब भी आप लेते हैं तो इस तरह से स्लाइड ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये ब्लैंक स्लाइड, ये आ गई आपकी ब्लैंक स्लाइड। तो अब हम आए इंसर्ट पे, हमें टेबल चाहिए, हमने लिया टेबल। यहां से आप ले सकते हो कितने रोज और कॉलम्स का टेबल बनाना है आपको, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये टेबल हमने लिया, ये आ गया टेबल। अब आप टेबल की एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया सीरियल नंबर, इसको आपको बड़ा छोटा करना है, इसको आप बड़ा, ठीक है, इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं, क्लियर है। ये टेबल डायगोनली बड़ा होता है, मतलब हाइट भी और उसकी विड्थ भी, जब आप इस पॉइंट से इसको ड्रैग करते हैं। तो जब आप इस पॉइंट से ड्रैग करेंगे तो ये टेबल आपका सिर्फ ऐसा एक्सपांड होगा, और जब आप इधर से इसको एक्सपांड करेंगे तो सिर्फ ये ऐसा होगा, क्लियर। तो ये सीरियल नंबर, यदि आपको स्मॉल करना है थोड़ा सा तो आप ऐसे कर सकते हैं। सीरियल नंबर ले लिया हमने, नेम, सपोज इतना लिया हमने, और नेक्स्ट। अब इसकी एंट्री, सीरियल नंबर सपोज हमने 1, टैब की के साथ आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। नेम में हमने ले लिया सपोज ABC, एज हमने ले ली सपोज 34, सिटी ले ली हमने सपोज भोपाल। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप एंट्री कर लेंगे। यहां भी आपको टेबल में कोई रो डिलीट करना हो, कॉलम डिलीट करना हो, जैसे आप देखिए अभी हमारा कर्सर हम कहां पर है, टेबल पे है,
तो आप देखेंगे कि टेबल टूल ओपन हो जाता है। कौन सा टूल ओपन हो गया? टेबल टूल ओपन हो गया। टेबल टूल में इसमें आपको टेबल के स्टाइल चेंज करना हो तो वो भी आप ले सकते हैं। ये आपका, फिर से आपने टेबल को सेलेक्ट किया, ये इससे आपकी टेबल की स्टाइल चेंज हो जाएगी। जो भी स्टाइल आपको लेना, और भी बहुत सारी स्टाइल्स हैं, आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं टेबल की। क्लियर? तो ये टेबल टूल ये ओपन हो जाता है। शेडिंग, बॉर्डर, आपको टेबल की बॉर्डर देना है, आप बॉर्डर ले सकते हैं टेबल की। ये आपने बॉर्डर ले ली, इस तरह से पूरी बॉर्डर ले सकते हैं। इफेक्ट्स डाल सकते हैं, शेडिंग डाल सकते हैं। तो वैसे तो ये हम अभी एक्सेल में करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये जिस भी टेबल पे कर्सर होगा, अभी आपका कर्सर टेबल पे नहीं है तो आप बाहर हैं, तो ये टेबल सेलेक्ट नहीं है आपका। जैसे आप टेबल पे रखते हैं कर्सर को, ये टेबल टूल आ गया। अब आपने पूरा टेबल आपका, सॉरी, ये लिया, जो भी डिजाइन लेना हो ले लिया हमने, ये ले ली, अच्छी लग रही डिजाइन, ठीक है। देखिए आप लोग को अब यहां से आपको डिलीट या ये इंसर्ट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। फिर से आए इंसर्ट टैब पे। अब हम आएंगे पिक्चर्स पे। हमें क्या ऐड करना है? पिक्चर्स। अभी हम इस स्लाइड को डिलीट करते हैं, इसके बदले हम एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे ऐड करते हैं। फिर से इंसर्ट, न्यू स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड के लिए हमें फिर राइट क्लिक, इस पे जाइए आप, जब इस एरो पे जाते हैं तब आप मिलेगा आपको ब्लैंक स्लाइड। ये मिली आपको ब्लैंक स्लाइड। अब हम आए पिक्चर्स पे। पिक्चर ऑप्शन में देखिए पिक्चर्स और ऑनलाइन पिक्चर्स दो है। तो ये इंसर्ट पिक्चर्स पे गए। यदि आपके सिस्टम में कोई पिक्चर अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिए हमने, और इंसर्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये आ गया। अब देखिए जैसे ही आपका पिक्चर इंसर्ट की, पिक्चर आपकी सिलेक्टेड है, पिक्चर टूल ओपन हो गया। इस टूल से आप पिक्चर को रीसाइज, कलर, शेडिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इवन रोटेट, इस रोटेट हैंडल को आप मूव करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगी आपकी पिक्चर, ठीक। तो इस तरह से आप पिक्चर सेट कर सकते हैं। ये कौन सी पिक्चर्स हुई? ऑफलाइन पिक्चर्स जो हमने अपने इससे इंसर्ट की। यहां से आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, पिक्चर स्टाइल। आपको बॉर्डर लेना है, ये बॉर्डर आ गई पिक्चर पे, ठीक। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। जब भी आप सिस्टम पे काम करते हैं तो सारे ऑप्शंस को यूज करके देखिए। नेक्स्ट हम आए ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स के लिए आपका नेट चलना चाहिए। नेट चल रहा होगा। अब यहाँ पे आपको जिस टॉपिक पे भी जो भी पिक्चर चाहिए उसके लिए आपको कोई कीवर्ड देना पड़ेगा कि हमको सपोज 26 जनवरी के लिए रिलेटेड चाहिए पिक्चर, रिपब्लिक डे की चाहिए, इंडिपेंडेंस डे की चाहिए, मोदी जी की चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कोई भी नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम देती हूँ, सदगुरु सपोज, ठीक है। ये ले ली हमने पिक्चर, इस पे क्लिक किया हमने और इंसर्ट, ये आपके पिक्चर आ गई। अब इसको भी आप कहीं भी ले सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ये इस हैंडल से छोटा हो जाएगा, ये क्लियर। तो इस तरह से आप ऑनलाइन पिक्चर्स और ऑफलाइन पिक्चर्स ये इंसर्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स, टाइम कम है, सब चीजें बताऊं या नहीं? 5 मिनट में और बता दूं ना? हाँ ठीक है ना। स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट्स का बेसिकली यूज है, जैसे होता है आपने किसी को कोई काम दिया है और आप चाहते हैं कि वो पता चल जाए कि कितना प्रोग्रेस हुई है उस काम की। तो जिस बंदे को भी आपने, जिस पर्सन को भी आपने काम दिया है, आप उससे बोल सकते हैं कि आप जो काम करें उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजिए। तो जैसे आप स्क्रीनशॉट का बोलते हैं, ये स्क्रीन क्लिप पे आप इंसर्ट करते हैं, ये आ जाता है, उसकी स्क्रीन ओपन होगी और वहां से आप उसको ड्रैग करके बता देगा कि हाँ ये हो गया। तो ये देखिए इस तरह से ये पता चल जाता है। तो अभी हमारी स्क्रीन ज्यादा ओपन नहीं है बिकॉज हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, क्योंकि हमारी स्क्रीन बहुत सारी ओपन है कि जो भी काम कर रहे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट पे जाके अपना स्क्रीनशॉट भेज देगा आपको और आप उस स्क्रीनशॉट से देख लेंगे कि हाँ कितने डेटा एंटर हो गया, जो भी आपने उसको काम दिया उसके आप रिपोर्ट्स ले सकते हैं। क्लियर? तो मेन काम देखते हैं। फोटो एल्बम, वो भी ऐसे वैसे इंसर्ट होगा। शेप्स, स्मार्ट आर्ट, ये सबकी प्रोसेस सेम है, सेम प्रोसेस है इसकी सबकी। चार्ट्स के लिए भी हम एक्सेल में करेंगे अभी। हेडर फुटर, ये भी आप लोगों को क्लियर होगा क्योंकि आपने वर्ड में किया होगा। हेडर और फुटर बेसिकली हम जब पावर पॉइंट में करते हैं तो क्या आएगा आपका? फुटर ही मिलेगा आपको।
अब मेन आ जाइए, हम ऑडियो वीडियो पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें प्रेजेंटेशन भी देखना है कैसे करते हैं। इस स्लाइड को हम डिलीट कर देते हैं, ये हमारी एक्स्ट्रा स्लाइड है, डिलीट कर दिया। यहाँ पे हम आए, ये है इसमें वीडियो एंड ऑडियो, जहां भी हमें लेना है हमने ये लिया वीडियो पे, ऑनलाइन वीडियो, वीडियो ऑन माई पीसी। ऑनलाइन वीडियो यदि हमारे पीसी में तो पीसी से ले सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो यहां भी हम सपोज ले लेते हैं सदगुरु की स्पीच। तो आपको सिर्फ कीवर्ड डालना है, जैसे आप कीवर्ड डालेंगे ये आ जाएगी। आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो। ये लिया हमने इंसर्ट, यहां से अब जैसे आप वीडियो डालते हैं वीडियो टूल्स ओपन हो जाते हैं, यहां से आप इसको प्ले करके भी देख सकते हैं। होगा प्ले नहीं होगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा प्ले होने के लिए। ये आगे इस तरह से आप वीडियो प्ले कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं वीडियो। क्लियर? तो इस तरह से आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यही लेते हैं ऑडियो ऐड करना। ये लिया हमने, यहां पे हम इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाके हमने ऑडियो लिया, सेम प्रोसेस, ऑडियो ऑन माई पीसी और रिकॉर्ड ऑडियो। तो पीसी से ऑडियो हम ले सकते हैं, इसके लिए हमें शायद इसमें अवेलेबल नहीं है मुझे लगता। तो इसे भी आप सेम प्रोसेस है, ऑडियो को भी ऐड कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। तो अभी हमारे पीसी में ऑडियो नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम गूगल पे जाएंगे और एक ऑडियो को हम डाउनलोड कर लेंगे और फिर हम यहाँ से वो कर सकते हैं, ऑडियो को सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आइए मेन ट्रांजिशन पे। सबसे पहले ये ट्रांजिशन, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिशन नन होता है। इसके बाद आपको जो भी लेना हो, देखिए ये एक एक स्लाइड पे स्प्लिट, आपको जो भी अच्छा लग रहा है, सपोज हमें ये अच्छा लग रहा है, हमने ये ले लिया, ये प्रीव्यू दिख रहा है इसका। अब यहां पे आप आएंगे अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल, ये आपने कर दिया अप्लाई टू ऑल। एडवांस स्लाइड्स ऑन माउस क्लिक और आफ्टर, दोनों सेट कर सकते हैं या दोनों में एक कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। तो इस तरह से हमने एनिमेशन ट्रांजिशन ऐड कर लिया। अब एक हम पहले स्लाइड शो देख लेते हैं फ्रॉम दी बिगिनिंग। ये आए हम, देखिए ये हमारा स्लाइड शो चल रहा है। अभी हमने माउस क्लिक किया हुआ है तो हमें माउस क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी स्लाइड में टेबल था, नेक्स्ट हमने 2-3 पिक्चर्स ऐड की थी, नेक्स्ट हमने ये लिया था। अब इसको यहाँ प्ले भी कर सकते हो, ये देखिए ये प्ले हो गया आपका। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, ऐसे ये हो गया नेक्स्ट। अब हमें कुछ नहीं है शायद हमारा, तो अब इसको एंड भी। अब जैसे ही आप इस पे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस पे जाना है, आप प्रीवियस पे चले जाएंगे। क्लियर? यहां से व्यू ऑल स्लाइड, यहां से आप सारी स्लाइड्स देख सकते हैं। बैक करेंगे, वापस आप नॉर्मल पे पहुंच जाएंगे। एंड शो, यहां से आप शो को एंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्लाइड शो हुआ। तो एनिमेशन, आपको ट्रांजिशन क्लियर हो गया। ट्रांजिशन मीन्स एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड्स में जाने का इफेक्ट। अब हम एनिमेशन को देखते हैं, एक एनिमेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। अभी एनिमेशन नन है और आप देख रहे हैं एनिमेशन सारे ऑफ है अभी, क्योंकि एनिमेशन किसी ऑब्जेक्ट पे होता है। हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, ये लिया हमने ऑब्जेक्ट। अब देखा आपने एनिमेशन ऑन हो गया। अब इसमें आप कोई भी एनिमेशन ले सकते हैं। फेड, फ्लाई इन इस तरह से आएगा, फ्लोट इन इस तरह से आएगा, स्प्लिट इस तरह से आएगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं एनिमेशन के, इसमें आपको जो भी एनिमेशन लेना है, जूम इस तरह से आएगा। हमने ये एनिमेशन सेट कर दिया इसके लिए।
सेम अब हम इस पे जाते हैं। इसके लिए हमने सेट कर दिया सपोज ये वाला एनिमेशन, फ्लाइंग ले लिया, ठीक है, ये हो गया एनिमेशन। अब हम फिर से स्लाइड शो पे जाते हैं। हम स्लाइड शो पे गए, स्लाइड शो पे गए फ्रॉम द बिगिनिंग, ये ट्रांजिशन हुआ, अब ये माउस क्लिक पे होगा, ये एनिमेशन हुआ, दिस इज एनिमेशन। तो एनिमेशन इट मींस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अभी हमने बाकी कहीं नहीं किया, हमने सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन अप्लाई किया है। तो एनिमेशन हमें ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट सब पे सेट करना पड़ेगा, एक एक पे। और ट्रांजिशन पूरे प्रेजेंटेशन में एक क्लिक पे अप्लाई हो जाता है। जो कि कुछ क्वेरीज होंगी मैडम, है ना? हो गया क्लियर है ना? इतना सारी मेन चीजें कवर हो गई वैसे, और कम टाइम है। जो 3 घंटे बताते हैं वो 1 घंटे में करना है। और मुझे तो एक्सेल का लग रहा है, एक्सेल लिमिटेड ऑप्शन से बताइए। स्लाइड शो कैसे करते हैं? ओके, वो तो हो गया, पहले पूछा होगा क्वेश्चन ना, हो गया होगा ना वो स्टार्ट। वीडियो हो गया होगा। हाउ टू टाइप रोमन नंबर्स, क्या बताएं? ठीक है, क्वेश्चन अब बोल दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। रोमन नंबर्स टाइप करने के लिए आपको कैपिटल आई इसी तरह से टाइप करना पड़ेगा, है ना? एक बार 2 करना है तो डबल आई कर देंगे आप, ट्रिपल करना है वी के लिए आप वी टाइप करेंगे, आई वी के लिए। अभी हम करके बता देंगे। अगला क्वेश्चन अब पढ़ अच्छा लीजिए, किसी का क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, यस, क्वेश्चन अब पढ़ दीजिए जैसे। अच्छा ठीक है। When we add video online in the PowerPoint presentation, does it needs internet connection whenever we play it? Yes. उसके लिए आपको नेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, स्क्रीनशॉट ऑप्शन इन डिटेल, ओके। स्क्रीनशॉट ऑप्शन में भी इंसर्ट पे जाके आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट ऐड हो जाता है। कैन यू वॉच दिस ऑनलाइन वीडियो अगेन? यस यस, कर सकते हैं आप, और कितनी बार, मैनी टाइम्स। ये प्रेजेंटेशन वीडियो डाला। हाँ, प्रेजेंटेशन में वीडियो ऑन डाल सकते हैं क्या? हाँ, प्रेजेंटेशन के टाइम आप, यदि आपके पास टाइम है तो आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यदि आपका प्रेजेंटेशन पहले से बना है तो आप उसमें अपना वीडियो सेट करके रखेंगे। एंड हो गई हो तो नो प्रॉब्लम, आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है। एक बार एंटर और प्रेस कर दें तो आ जाएगा। हाँ, एक बार और कर सकते हैं आप, उस पर आप प्रीवियस पे जा सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है बचा है तो आप कोई सी जो डिफिकल्ट स्लाइड्स है उसको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनिमेशन फिर से बता दें। ठीक है, एक बार और बता देते हैं एनिमेशन। 2 नंबर की स्लाइड पर जाना हो तो कैसे करें? अच्छा ओके, हाँ वो भी बता देते हैं। उसमें फिर ठीक है, स्लाइड हो को जाएगा। बता दीजिए। ठीक है, हाँ मेजर क्वेश्चन। ठीक है ठीक है। क्या थे 2 क्वेश्चन? एक तो स्लाइड से बताना है। हाँ, और वो हाँ एनिमेशन फिर से। देखिए, हम एनिमेशन फिर से करते हैं एक बार। अरे मेरा प्रेजेंटेशन कहाँ चला गया? 2 मिनट। देखिए, एनिमेशन में हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी हमने चीज लिखी है। ये लिखा हमने। अब एनिमेशन के लिए हमेशा जो एनिमेशन होगा वो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। तो आपने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आप एनिमेशन पे गए। अब ये एनिमेशन में से आपको जो भी लेना हो, यदि आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है तो देखिए एनिमेशन ऑफ है, आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो जब भी एनिमेशन अप्लाई करना है आपको, यू हैव टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ये किया हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, अब हमने ये ले लिया इस तरह से, तो ये एनिमेशन कहलाता है। अब स्लाइड शो पे दी जाते हैं आप और देखते हैं शो, तो ये देखिए
ये माउस क्लिक किस पे होगा एनिमेशन आपका? माउस क्लिक पे। ये अभी आप सेट कर सकते हैं। और ये क्लियर। और स्लाइड, किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे जाना है तो इसके लिए भी आप सीधे यहां से तो आपको दिख रहा है ये कि स्लाइड अभी मेरे पुरानी नंबर ऑफ स्लाइड जैसे हैं। फॉर एग्जांपल अपन अपने प्रेजेंटेशन में जाते हैं, ये है प्रेजेंटेशन, इसमें आप गए, आपको किसी भी स्लाइड पे जाना है, इसमें एक ऑप्शन भी मिलेगा आपको। अच्छा, एक ऑप्शन और इसमें छूटा हुआ, हाइड स्लाइड। जब आप अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, आपने बहुत सारे प्रेजेंटेशन बना लिए हैं, तो उसमें आपको कोई पर्टिकुलर स्लाइड उस टाइम नहीं दिखाना है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं? हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं, इसमें हमने क्या कर दिया? हाइड कर दी 3rd नंबर वाली स्लाइड, ये क्रॉस आ जाता है, इस पर लाइन खींची आ जाती है। और सपोज एक और ले लिया हमने स्लाइड, 5th नंबर वाली स्लाइड हमने हाइड कर दी, तो ये हो गई आपकी 5th नंबर वाली स्लाइड हाइड। जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, ये आपने देखा, अब देखिए आप इसमें 3rd नंबर वाली स्लाइड ऑफ हो गई। तो इस तरह से आप हाइड भी कर सकते हैं स्लाइड को, और वापस लाना है आपको तो इसको आप वापस करेंगे अनहाइड। अनहाइड ऑप्शन नहीं आता है, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा अनहाइड पे। एक ऑप्शन और है इसमें, कस्टम स्लाइड शो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। आपने 100 स्लाइड बनाई एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन 11th आवर पे यदि आपको 10 मिनट पहले पता चलता है कि आपके ऑडियंस चेंज हो गए हैं, इतनी नंबर ऑफ स्लाइड्स आपको 100 स्लाइड्स नहीं दिखाना है, आपको उसमें से कुछ 30-40 स्लाइड से दिखाना है या 10 स्लाइड से दिखाना है, तो यहाँ पे आप कस्टम स्लाइड शो भी बना सकते हैं। कस्टम शो, इस पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमने कस्टम शो नाम 1 दे दिया या टेम्परेरी शो दे दिया। हमने क्या दे दिया इसको? टेम्परेरी स्लाइड शो, ये दे दिया। अब यहाँ से आपको जो जो स्लाइड चाहिए, आप एक शॉट में हो जाएगा। आपको सपोज 1 नंबर चाहिए, 3rd नंबर चाहिए, 5th चाहिए, 7th चाहिए, 9 चाहिए, जो जो स्लाइड आपको चाहिए वो आपने ले ली। सपोज 11 चाहिए, ये ले ली हमने, ऐड, ये पूरी स्लाइड्स आ गई आपकी, ओके कर दिया। क्लियर? ये कस्टम शो 1 हो गया, आपका बन गया। यहां से आपको दिखाना है इसको, तो यही आप शो दिखा भी सकते हो। ये आपका सिर्फ अभी आपका क्या हो गया? 5 स्लाइड्स का शो हो गया। ये शो आपका कंप्लीट हो गया, कस्टम शो 1। इस तरह से यहां से भी आप दिखा सकते हैं शो को। ये लिया आपने कस्टम शो, ये आ गया आपका 1st स्लाइड, देन 3rd, 5th, 7th, ठीक है। तो कस्टम शो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रेजेंटेशन बना के रखा है, उसमें से नंबर ऑफ स्लाइड्स ही आपको शो करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? अपने प्रेजेंटेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज कर देंगे तो सिर्फ आपको जो जो दिखाना है एट दैट टाइम वही आप दिखाएंगे। तो जनरली हमें यही करना चाहिए, जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, हम डिटेल में प्रेजेंटेशन बना लें और हम अपने ऑडियंस के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो एक क्लिक पे आपने देखा, 1 मिनट भी नहीं लगा कस्टमाइज करने में, तो आप उसमें से अपनी नंबर ऑफ स्लाइड्स को लेके नंबर ऑफ कस्टम शो बना के रख सकते हैं कि हमें इस एज के ग्रुप के लिए ये बताना है, इस एज ग्रुप के लिए ये बताना है। तो इस तरह से हम प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। क्लियर मैम? क्या एक्सेल स्टार्ट? हाँ, एक्सेल स्टार्ट करो।